1 लाख वाला फोन है वो नॉन कस्टम 20,000 का मेरा, 25,000 का मेरा। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू टेक इंस्पिरेशन। अब आप में से बहुत ज्यादा लोग पूछ रहे हैं कि अली भाई एक यूज्ड आईफोन को परचेज करने से पहले किन किन चीज़ों को चेकआउट करना है ताकि हमें पता लग जाए कि ये स्मार्टफोन खुला हुआ नहीं है, ये आईफोन की बैटरी चेंज नहीं है, ये आईफोन वाटर पैक है या नहीं है, या आईफोन के अंदर क्या क्या इश्यूज हैं, किस तरह हमें ऑन द स्पॉट पता लगेगा। और उसके अलावा आप में से बहुत सारे लोग ये पूछ रहे हैं कि अली भाई एक स्मार्टफोन 1 लाख रुपए का है और नॉन कस्टम वाला आईफोन वही सेम मॉडल 30-35 हज़ार का किस तरह मिल रहा है। और उसके अलावा और भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आपकी तरफ से आ रहे थे। सो मैंने सोचा कि क्यों ना एक डिटेल्ड वीडियो बना ली जाए जहां पर मैं आपको गाइड करूं कि किस तरह एक यूज्ड आईफोन को चेक करते हैं बाय करने से पहले। जो पुराना होता है 3-4 साल, आईफोन एक्स हो जाए, आईफोन 8 हो जाए, आईफोन 11 हो जाए, आज मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाने वाला हूँ पॉइंट वाइज सारी चीज़ें। तो अगर आप भी सोच रहे हैं एक यूज्ड आईफोन को बाय करने का, तो भाई ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाली है और आपके बहुत सारे पैसे बचाने वाली है। कहीं भी आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस करना, क्योंकि भाई मैं कोशिश करता हूँ अपनी तरफ से पूरी कि आपके पैसे कहीं ना कहीं सेव मैं किसी तरह करवा सकूँ। सो अभी ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, पॉइंट 1 की तरफ आते हैं। पॉइंट नंबर 1 जो कि भाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आप में से मोस्टली लोग इसको इग्नोर करते हैं जब भी आप एक यूज्ड आईफोन को बाय करते हैं। पहला काम आपने क्या करना है कि एक रसीद लाजमी बनवा लेनी है बैकअप वाली, ताकि इन केस कोई इशू वगैरह निकलता है ना तो आपकी कटौती के बगैर वो वापस हो जाए। एटलीस्ट 3 से 4 दिन का अपने बैकअप लाजमी लेना है। बाय करने के ना 2 ऑप्शंस होते हैं, या तो ऑनलाइन या ऑफलाइन। ऑफलाइन में क्या होता है, सिंपली आपने दुकान के ऊपर जाना है और वहां से आपने ऑन द स्पॉट चेक करनी है चीजें, फिजिकली आपने ले लेना है। दूसरा एक होता है कि आप ऑनलाइन बाय करते हैं। ऑनलाइन में हमारे पास क्या ऑप्शन होते हैं, या तो आप OLX के ऊपर से आईफोन लेते हैं जो कि मोस्टली फ्रॉड होता है। आईफोन एक्स 15,000 का बेच रहे होते हैं, वहां पर मोस्टली फ्रॉड होता है। दराज के ऊपर कुछ ऑप्शंस हैं, उसके अलावा फेसबुक के ऊपर कुछ पेजेस बने होते हैं या व्हाट्सएप के ऊपर कुछ ग्रुप्स बने होते हैं। पहला काम मैं आपको रिकमेंड करूंगा, अगर आप ऑनलाइन बाय करेंगे ना तो कभी भी आपने जिंदगी में ये चीज याद रखनी है कि आईफोन आपने किसी ट्रस्टेड बंदे से अगर लेना फिर तो ओके, इसको आप जानते हैं। अदरवाइज किसी अननोन बंदे से कभी भी आपने प्री पेमेंट नहीं करनी और कोशिश ये करनी है कि फिजिकली जाके, आईफोन की मैं स्पेशली बात कर रहा हूँ क्योंकि आईफोन में बहुत चूना लगता है, आपने फिजिकली आईफोन को बाय करना है, ऑनलाइन आईफोन को आपने बाय नहीं करना। अगला काम आपने क्या करना है, जब भी आप किसी फिजिकल लोकेशन के ऊपर जाएं किसी यूज्ड आईफोन को बाय करने और फोन को चेक करने लगे, तो सबसे पहला काम आपने क्या करना है कि इस आईफोन को देखना है कि भाई जो आईफोन मैं ले रहा हूँ वो क्या वाकई ओरिजिनल है या कन्वर्टेड है। क्योंकि मार्केट में क्या चाह रहा है या फिर ऑनलाइन OLX वगैरह के ऊपर क्या चाह रहा होता है, आईफोन एक्स को कन्वर्ट किया होता है आईफोन 12 के ऊपर, आईफोन 13 के ऊपर, 13 प्रो के ऊपर, और इतनी प्यारी किस्म की केसिंग और इतनी प्यारी किस्म की कन्वर्जन वो करते हैं, पता ही नहीं लगता ऑन द स्पॉट कि ये आईफोन एक्स है या फिर आईफोन 13 है या 12 है। और बहुत सारे लोग इसका शिकार हुए हैं, ये चीज़ें मैंने नोट की हैं। इसका बहुत सिंपल सोल्यूशन है। पहला काम आपने क्या करना है कि आईफोन की सेटिंग के ऊपर जाना है, सेटिंग में अबाउट फोन में जाएंगे। जैसे ही आप अबाउट फोन में जाएंगे यहाँ पर आपके पास सीरियल नंबर आता है, सीरियल नंबर को आपने कॉपी करना है और कॉपी करके आपने एप्पल की वेबसाइट के ऊपर जाना है। आईफोन सीरियल चेक के ऊपर आप कुछ भी लिखेंगे आ जाएगा, सीरियल नंबर वहाँ पर डालना है और वहाँ पर आपके सामने आ जाएगा कि भाई ये वाला आईफोन है और इसकी ये स्पेक्स हैं। लेट्स सपोज मेरे पास ये आईफोन 11 है, मैं ये बाय कर रहा हूँ, इसका सीरियल नंबर मैंने डाला है और वहाँ पर लिखा आ रहा है कि ये भाई आईफोन एक्स है। तो आपने वहाँ पर ही उसको अल्लाह हाफिज़ क्या करना, वापस घर की तरफ निकल आना है, ज़्यादा उससे बात नहीं करना। अब यहाँ तक आपने देख लिया कि भाई जो आईफोन आप परचेज कर रहे हैं वो वही फ़ोन है, कन्वर्टेड फ़ोन नहीं है। अब आगे किस्में आती हैं, ये कस्टम फ़ोन है, नॉन कस्टम फ़ोन है, JV फ़ोन है, फैक्ट्री अनलॉक है, PT है, नॉन PT है। इसको भी साइड पर रखते हैं, इसको एंड पे डिस्कस करेंगे क्योंकि अगर अभी किया तो ये थोड़ा सा ना मिक्सचर बन जाएगा वीडियो का, इसको लास्ट पे हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। अब उसके बाद भाई अपने अगला स्टेप करना है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी आईफोन को परचेज करने से पहले आपने चेक करना है कि भाई ये फिजिकली ये ठीक है ना। आपने क्या करना है, बैक साइड के ऊपर ये जेली केस वगैरह लगी होती है, इसको उतारना है। फ्रंट के ऊपर जो डिस्प्ले प्रोटेक्टर लगा होता है इसको आपने उतारना है और देखना है कि स्क्रैचेस वगैरह तो नहीं है, डेंट वगैरह तो नहीं पड़े हुए या बैंड वगैरह तो नहीं है। अगर तो फ़ोन यहाँ पर बैंड है किसी भी किस्म का तो उसको आपने छोड़ देना, वो एक्सीडेंटल फ़ोन होते हैं और बाद में आपको जलील करते हैं क्योंकि उनके बोर्ड के ऊपर बार बार इश्यूज़ आ रहे होते हैं। उसके बाद आपने डिस्प्ले चेकआउट करनी है। डिस्प्ले जब आप चेक करेंगे ना तो उसमें आपने सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ आपने देखनी है कि जो वाइट बैकग्राउंड आपने कर लेना है। जब आप वाइट बैकग्राउंड करेंगे तो इसके साइड्स के ऊपर जो एजेस होते हैं ना वो देखना कहीं से येलोइश या ग्रीनिश या पिंक शेड वगैरह तो नहीं दे रहे। अगर तो वो दे रहे हैं तो पिक्सल साइड से बर्न होते हैं और उसको भी आपने छोड़ देना है। बिल्कुल क्लियर वाइट यहाँ पर बैकग्राउंड होना चाहिए। उसके अलावा आईफोन एक्स वगैरह अगर आप ले रहे हैं उससे ऊपर ले रहे हैं तो एक ऑप्शन आता है ट्रू टोन का। ट्रू टोन आपने देख लेनी है, ट्रू टोन एक्टिव है या ट्रू टोन एक्टिव नहीं है, क्योंकि अगर तो एक्टिव नहीं है तो वो डिस्प्ले मोस्टली चेंज होती है।
ये चीज़ें आपने वेरीफाई करनी है। और उसके बाद आता है फ़ोन वाटर पैक है या नहीं है, ये आपने कैसे चेक करना है। अच्छा, वाटर पैक है या नहीं है, इसका कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है कि आप बटन क्लिक करें आपको पता लग जाए वाटर पैक है या नहीं है। हाँ, इसका एक जो मेरे पास एक देसी टोटका ना जो मैं खुद यूज़ करता हूँ, सिम ट्रे को आपने बाहर निकालना है। सिम ट्रे को बाहर निकाल के आपने यहाँ से फूंक मारनी है। यस, ये देसी टोटका है और ये वर्क करता है। जितना टाइम मैंने इसको यूज़ किया ऑलमोस्ट हर टाइम वर्क करता है। जब हल्की सी फूंक मारेंगे ना, बहुत तेज़ नहीं, हल्की सी हवा अंदर इंजेक्ट करेंगे ना, अगर तो वो बाहर जा रही है कहीं से आपको महसूस हो रहा है फिर तो फ़ोन मोस्टली खुला होता है। लेकिन अगर वो बाहर नहीं जा रही तो मोस्टली वो फ़ोन वाटर पैक होता है। मोस्टली कह रहा हूँ क्योंकि एग्जैक्ट 100% किसी को भी इसका नहीं पता होता। एक्सपीरियंस के ऊपर ये बेस करती हैं सारी चीज़ें। अब आपने फिजिकली सारा चेक कर लिया कि फ़ोन की बॉडी ठीक है, स्क्रैचेस नहीं है, कोई डिस्प्ले यहाँ से उठी हुई नहीं है। अगर तो डिस्प्ले कहीं से भी उठी हुई होगी, क्योंकि जब डिस्प्ले चेंज होती है तो डिस्प्ले उठी हुई होती है, ये चीज़ें आपने याद रखनी है। फिजिकली आपने देख लिया, अब बारी आती है कि आपने इंटरनली चीज़ें देखनी है। इंटरनली आपने बेसिक चीज़ें पहले देखनी है। पहले आपने वाईफाई चेक करना है, माइक्रोफोन, स्पीकर चेक करना है, ये सारी चीज़ें चेक करनी है, कैमरा वगैरह चेक करना है। इसके दो ऑप्शन है, या तो आप मैनुअली सारी चीज़ें चेकआउट करेंगे। अच्छा, मैनुअली का क्या ऑप्शन है, जब आप मैनुअल करेंगे ना तो बहुत टाइम लगेगा और बहुत सारी चीज़ें स्किप हो जाएंगी। दूसरा उसका जो सोल्यूशन है जो कि मैं यूज़ करता हूँ, बहुत इंतहाई ईजी और बिल्कुल फ्री है। अगर तो आपके पास कोई लैपटॉप वगैरह अवेलेबल है पास, मेरे पास है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं लैपटॉप को साथ ले जाता हूँ। एक टूल है 3U टूल, जिसको 2 मिनट के अंदर आप डाउनलोड कर सकते हैं और बिल्कुल फ्री है। आपने क्या करना है, सिर्फ आईफोन को अपने सिस्टम के साथ अटैच करना है। जैसे ही अटैच करेंगे वो उसका काला चिट्ठा खोल देगा कि इसकी बैटरी चेंज है या नहीं चेंज, इसकी बैटरी की परसेंटेज या बाकी जितनी भी डिटेल है आईफोन की, आपकी जेल ब्रेक है, बाईपास है या वट एवर क्या क्या चीज़ें हैं, सब कुछ। इसका माइक वर्क कर रहा है, स्पीकर वर्क कर रहा है, क्या नहीं हो रहा, फ़ोन के अंदर कोई इशू तो नहीं है, इंटरनल मदरबोर्ड के ऊपर कोई रोले तो नहीं है, वो सारा सॉफ्टवेयर बाईपास करके विद इन फ्यू सेकंड आपको बता देगा। तो मैं तो उसी सॉफ्टवेयर को यूज़ करता हूँ, बिल्कुल फ्री। और हाँ, ये कोई प्रमोशन वगैरह नहीं है, मैं खुद यूज़ करता हूँ, इसलिए आपको बता रहा हूँ। इसके अलावा फोन में अपने जो दो चीज़ें सबसे इंपॉर्टेंट चेकआउट करनी है ना, वो एक इसकी फेस आईडी है और दूसरा ट्रू टून है। अगर तो ट्रू टून और फेस आईडी खराब है ना, तो भाई मोस्टली चांसेस है 99% के वो फ़ोन ओपन है और यहाँ तो उसकी डिस्प्ले चेंज है या कोई काम वगैरह हुआ है। क्योंकि फेस आईडी तभी खराब होती है 90% केसेस में जब डिस्प्ले निकलती है और दोबारा लगती है, फिर वो फेस आईडी का काम हो जाता है। उसके अलावा भाई आपने जो नेक्स्ट चीज़ चेकआउट करनी है ना, वो है आईफोन की बैटरी। अगर तो आप यूज्ड आईफोन ले रहे हैं 4, 5, 6 साल पुराना, 8 साल पुराना, 7 साल पुराना, तो बैटरी लाजमी आपने देखनी होती है कि बैटरी किस किस्म की है। बैटरी को चेक करने का क्या तरीका होता है, देखें आप लोगों को ना बहुत ज़्यादा गलत गाइड किया गया है। मोस्टली मैंने जितना देखा है कि भाई अगर तो बैटरी चेंज है तो फ़ोन नहीं लेना। भाई ये क्या मतलब बदतमीज़ी है। देखें, बैटरी चेंज होनी ही होनी है 90% केसेस में। अगर आप आईफोन एक्स ले रहे हैं वो 6-7 साल पुराना, इवन कि आईफोन 7-8 लोग ले रहे होते हैं, वो 8-8, 7-7 साल पुराने फ़ोन्स हैं, तो बैटरी चेंज होनी ही होनी है। हाँ, बैटरी चेंज से आपको इशू नहीं होना चाहिए, आपको इशू होना चाहिए जो बैटरी है वो रियल टाइम में किस तरह का आपको बैटरी बैकअप प्रोवाइड करिए। मेन गेम वहां पर आती है भाई, असल गेम वो है। अच्छा, आपने वो कैसे चेकआउट करना है, यहाँ पर आपको समझ आ गई कि बैटरी चेंज है तो कोई मसला नहीं है, लेकिन अच्छी नस्ल की बैटरी लगी होनी चाहिए, अच्छी कंपनी की बैटरी लगी होनी चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि iCloud वाली बैटरी है तो वही अच्छी होगी, असल में तो वो भी इतने साल पुरानी है ना। अगर तो किसी अच्छी कंपनी की है, गुड टू गो है, आप उसकी तरफ जा सकते हैं। आपने क्या करना है, जो मैं तरीका यूज़ करता हूँ बैटरी हेल्थ चेकआउट करने का, परसेंटेज की बात नहीं कर रहा है, एक्चुअल में रियल टाइम में उसकी जो हेल्थ है, मैं आईफोन को बेसिकली ओपन करता हूँ, यहाँ पर शटर मारता हूँ 300-400, 200-300 फोटोज़ का। अगर तो बैटरी 1-8% ऊपर नीचे होती है तो कोई मसला नहीं है, गुड टू गो है। लेकिन अगर वो 10% नीचे गिर जाती है तो फिर आपने सिंपली सलाम लेकर दुकान वाले से बाहर निकल आना कि मैं अब्बू से पूछ कर आता हूँ। सो आपने बाहर निकल आना वहाँ से। यहाँ पर आपको बैटरी का कंसेप्ट सारा क्लियर हो गया होगा। यहाँ तक आपको पता लग गया कि भाई आपने फिजिकल कैसे फ़ोन को चेक करना है, फ़ोन कॉपी है, कन्वर्टेड है, ओरिजिनल है, कैसे आपने चेकआउट करना है, इंटरनल क्या है, अपने सॉफ्टवेयर से कैसे चेकआउट करना है, और मैनुअली आपने क्या चेकआउट करना है, और आपने क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें चेकआउट करनी है। यहाँ तक आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, आई थिंक सो, जितने सिंपल वर्डिंग में मैंने आपको बताया है। अब बात आती है कि भाई हमने एक फैक्ट्री अलग फ़ोन लेना है, हमने जेबी फ़ोन लेना है, हमने iCloud वाला लेना है, हमने बाईपास वाला लेना है, हमने नॉन कस्टम लेना है, भाई कौन सा फ़ोन लें। ये सबसे बड़ी कन्फ्यूजन है एक उस बंदे के लिए जो पहली बार आईफोन ले रहा है। यहाँ पर ना मैं आपको सिंपल बताता हूँ, सिंपल वर्डिंग में दो ऑप्शन है आपके पास, या तो आप पीटीए फ़ोन लेंगे या नॉन पीटीए फ़ोन ले लेंगे, दो ये ऑप्शन है, इसमें तीसरा नहीं होता। अगर तो आप पीटीए ले रहे हैं तो सिंपली आपने फैक्ट्री अनलॉक स्मार्टफोन की तरफ जाना है।
इसमें कोई दूसरा आपके पास माइंड में ऑप्शन आना ही नहीं चाहिए। फैक्ट्री अनलॉक फोन अगर आप पीटीए इन केस ले रहे हैं, यहाँ तक पीटीए वालों साइड पर हो जो। अब आते हैं नॉन पीटीए वाले। अब नॉन पीटीए वालों के पास ना बहुत ऑप्शंस हैं, जिसमें iCloud आता है, बाईपास आता है, जेवी आता है, सॉफ्टवेयर अनलॉक आता है, इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अब देखिए, मैं रिकमेंड करूंगा कि आपने जो बाईपास और iCloud वाले फोन्स होते हैं ना, वो तो कतई नहीं ले लेना, उसमें तो रोले ही रोले होते हैं। बेसिकली वो फोन मोस्टली चोरी के होते हैं। डबल वर्डिंग में आपको बता दूं, जिस तरह कोई एंड्रॉयड फोन है उसमें जो जीमेल लगी होती है वहां पर एफआरपी बाईपास करते हैं और आईफोन में iCloud को बाईपास करते हैं। और होता क्या है कि जब आप रीसेट वगैरह करते हैं तो वो दोबारा iCloud के ऊपर चला जाता है, बेड़ा गर्क हो जाता है सारे एक्सपीरियंस का। और इसकी तरफ तो आपने बिल्कुल नहीं जाना, और इसमें इश्यूज भी बहुत लेवल के आते हैं। इसको भी आपने बिल्कुल साइड से दिमाग से निकाल देना है, बाईपास और iCloud वाले फोन्स को। अब बारी आती है जेवी और सॉफ्टवेयर अनलॉक की। अच्छा, बेसिकली होता क्या है कि अगर आप नॉन पीटीए स्मार्टफोन लेना ना आपने, और आपने यूज़ भी नॉन पीटीए करना है, तो भाई मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप जेवी की तरफ जाएं। अच्छा, जेवी क्या होता है? लेट्स सपोज फोन आया अमेरिका से या फोन आया इंग्लैंड से, वहां पर कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं सिम कंपनीज के, लाइक वेरिजोन होगी या AT&T होगी, वहां पर वही सिम चलती हैं। जब वो पाकिस्तान में आते हैं, जब आप उसमें जैज़ डालते हैं, टेलीनॉर डालते हैं या यूफोन डालते हैं, वो भाई रजिस्ट करता है, फिर उसको सॉफ्टवेयर वाइज अनलॉक करते हैं, जिसको सॉफ्टवेयर अनलॉक कहते हैं, या फिर उसमें एक चिप लगती है, चिप के ऊपर सिम को रखते हैं, उसके अंदर जाती है, उसको कहते हैं जेवी। लेकिन अगर आपने करना ही नॉन पीटीए स्मार्टफोन यूज और पीटीए करवाना भी नहीं है, तो आपका ये कंसर्न होना ही नहीं चाहिए कि वो फैक्ट्री अनलॉक है या जेवी है। क्योंकि लेट्स सपोज मैं खुद जेवी स्मार्टफोन यूज कर रहा हूँ, आईफोन 11, क्योंकि मुझे पता है मैंने इसमें सिम डालनी ही नहीं है, मैं इसको एज ए नॉन पीटीए फोन रखूंगा। इसकी जो मार्केट प्राइस है ना, छोटे मॉडल्स के ऊपर एटलीस्ट 10 से 15 हज़ार रुपये का अप डाउन चाह रहा होता है। जेवी फोन सस्ते होते हैं। अब इसके बाकी सिम के अलावा बाकी सारे फंक्शन इसके सेम होते हैं, अपडेट्स भी इसमें वैसे ही आती हैं, सारी चीज़ें वैसे ही वर्क करती हैं। तो आप यहाँ पर जेवी या फिर सॉफ्टवेयर अनलॉक की तरफ जा सकते हैं, इन केस अगर आपने नॉन पीटीए स्मार्टफोन लेना है। नो, आई होप सो कि भाई जितनी इजी वर्डिंग में मैंने आपको ये सारी चीजें समझाई है ना, ऑलमोस्ट हर बंदे को यहाँ तक समझ आ गई होगी कि एक यूज्ड आईफोन बाय करना है तो उसको फिजिकली कैसे चेकआउट करना है, इंटरनली कैसे चेकआउट करना है, सॉफ्टवेयर अनलॉक क्या है, जेवी क्या है, या बाकी सारी चीजें क्या है। हाँ, लास्ट पे एक टर्म है जो कि मैंने लास्ट पे रखी हुई थी आपको बताने के लिए। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि अली भाई 1 लाख वाला फोन है, वो नॉन कस्टम 20,000 का मेरा, 25,000 का मेरा है। भाई वो बस आपने 25,000 देना ही है, फ़ोन वगैरह कुछ नहीं मिलता। यहाँ तो आपको इंटें मिलती हैं या फिर एक उसकी TCS की ना रसीद मिलती है, उसके अलावा 25,000 में इसके अलावा कुछ भी आपको नहीं मिलता। तो भाई वो तो बिल्कुल ही फ्रॉड है ना, लालच वाला सीन है। अब मैं आपको सिंपल बताता हूँ कि नॉन कस्टम होता क्या है। जो नॉन पीटीए फ़ोन यूज़ कर रहे हैं उसी को आप नॉन कस्टम कह सकते हैं। और जब आप पीटीए टैक्स उसको देते हैं इसको पीटीए वालों को, तो वो कस्टम पेड हो जाता है। सिंपल वर्डिंग है, इसमें तो कोई दो राय ही नहीं है ना। अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे लोग लालच में आते हैं और फिर अपना नुकसान करवाते हैं और फिर कह रहे होते हैं मैं इनके ऊपर केस करूंगा और ये करूंगा। भाई कुछ भी नहीं आप कर सकते, सिर्फ बातें ही हैं। तो आई होप सो आपको समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन है रिगार्डिंग आईफोन बाय करने के रिगार्डिंग, आपका कोई क्वेश्चन है, फिर भी आपको कोई क्वेश्चन है रिगार्डिंग यूज्ड आईफोन को कैसे बाय करना, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और इस तरह की मजीद वीडियोस चाहिए, मैं सोच रहा हूँ कि किट फोन्स को किस तरह बाय करना है या बाकी सारी चीज़ों के ऊपर मैं इस तरह की बाइंग गाइड वीडियोस लाजमी बनाऊं। अगर तो आप वो चाहते हैं तो डेफिनेटली कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आप अभी तक ये वीडियो को मतलब बर्दाश्त कर रहे हैं तो भाई आप भी रियल फैन हमारे पास। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।